4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री शाह का बस्तर दौरा प्रस्तावित। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बयान, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस्तर को लाल आतंक से मुक्त कराने की कही बात, कहा 2026 तक समाप्त हो नक्सलवाद। सीपीआईएम के प्रवक्ता ने जारी किया बयान, संघर्ष विराम और शांति वार्ता की कही बात, जवानों की कार्रवाई से काउंटर एजेंसी संचालन की समाप्त करने की मांग। महासमुंद में आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, पूर्व महिला सरपंच पर लगाया आरोप, आर्थिक अनियमितता का लगाया आरोप। और भानु प्रतापपुर में टीकाकरण में बड़ी लापरवाही आई सामने, गलत टीका लगाए जाने से हुई मासूम की मौत, घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगामी 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अब गृह मंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने तो 3 लाख आवास की चाबी सौंपी, जिसकी पहली किस्त हमारी सरकार ने ही दे दी थी। वहीं 2023 में हमने जिस पावर प्लांट का भूमि पूजन किया था, उसी का शिलान्यास सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के हाथों से करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखा गया था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और वही अब गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं। नक्सली मामले में लगातार उनका दौरा हो रहा है। इससे पहले भी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और अनेक बैठकें भी हुई, लेकिन ये हमारे शासनकाल में जहां नए कोर सेक्टर और कैंप खोले, जो कि सफलता हमें मिली, हमने नक्सली इलाकों में सड़कें बनवाई, आवागमन की सुविधा के साथ वहां के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम हमारे सरकार द्वारा किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पूर्व कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। के बारे में बड़ी शिकायत कि अब जल स्तर, भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है और इसके कारण से पानी की दिक्कतें अब गांव में भी टैंकर चलने लगे हैं। शहरों में टैंकर चलता था, हमने तो रायपुर को टैंकर मुक्त कराया था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर का चलन शुरू हो गया है। जल स्तर नीचे जाने के कारण से बहुत सारे और जल जनित जो बीमारियां होती है उसकी भी शिकायत बड़ी संख्या में आने वाली है। जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के इलाके में अब पानी, बोर का पानी पीने का, एक तो बोर में पानी नहीं मिल रहा है और जो पानी निकल रहा है उसमें बदबू भी आ रहा है। और विधानसभा में भी उठा था, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कुम्हारी से लेके आपके सुपेला और जुनवानी और नेहरू नगर तक के, ये जो पूरा इलाका है वो जहां जहां भी बोर पे आश्रित हैं, जहां नल पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन जहां नल नहीं पहुंचा है वहां ये दूषित पानी, केमिकल जो युक्त पानी है उसे पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं और इसी कारण से बड़ी बीमारियां होगी। ये चिंताजनक बात है। और सीपीआईएम सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की बात कही है। भारत सरकार से ऑपरेशन कगर को रोकने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, वे सुरक्षा बलों की वापसी और काउंटर इस एजेंसी संचालक को समाप्त करने की मांग करते हैं। और इस बीच उनका कहना है कि अगर इन शर्तों को पूरा किया जाता है तो माओवादी संवाद के लिए तत्पर हैं। महासमुंद ब्लॉक की ग्राम पंचायत भावा के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचकर पूर्व महिला सरपंच पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है। बता दें कि ग्राम पंचायत भावा की महिला सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान नरेगा सहित ग्राम के विकास कार्यों में भारी अनियमितता करते हुए लाखों रुपए का घोटाला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि नरेगा में महिला सरपंच द्वारा अपने पति लखनलाल और अपनी बेटी के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर राशि का आहरण किया गया था और ऐसे में जिसकी शिकायत
जिले के जनपद पंचायत सीईओ, एसडीएम और कलेक्टर से की थी, लेकिन महिला सरपंच को प्रशासन द्वारा संरक्षण देते हुए आर्थिक अनियमितता पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर को दूसरी बार ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई है तो वही 2 ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पहले हम लोग सरपंच के अनियमितता के चलते आए थे 16-12 को, है ना। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 4 तारीख को कलेक्टर जनदर्शन में फिर आए थे। उसके बाद कलेक्टर साहब 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद फिर 1 महीना हो गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरा ग्रामीण हम लोग एकत्र होकर आए हैं। अब हमारा कहना यह है कि कलेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, जांच करेगी या नहीं करेगी, उसको साफ तो बता दें ताकि हम लोग भी निश्चिंत हो जाएं, आगे के रास्ते देखेंगे। सरपंच ग्राम पंचायत भावा का किया है अनियमितता का काम, क्योंकि आपको यह बात आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि हमारा ग्राम जो है आदर्श ग्राम है। ग्राम पंचायत में निर्विरोध 10 पंच और सरपंच को कह रहे थे विकास का काम करेगा करके, लेकिन कागज बस में सारी काम हुई है और फ्रंट में जमीन में जाकर देखोगे कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। हमारा जो ग्राम है सर, उसमें हम लोग पहले भी निर्विरोध सरपंच बनाए थे और अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी निर्विरोध सरपंच और पंच का निर्वाचन किए हैं, है ना। सर्वप्रथम जो पिछला भूतपूर्व हो गया सरपंच, उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाया गया है नरेगा, खुद के नाम में जॉब कार्ड है। सरपंच उसमें खुद अपना राशि का हरण की है, अपने पति का की है और अपने बच्चे का, जिसका जॉब कार्ड नंबर सारा डिटेल है, जो सिर्फ ना ही रोजी में गया है और खाली अनियमितताओं का है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ हम लोग ग्राम विकास समिति में 2014 से अभी तक संचालित हो रहा है नल जल का, जिसमें हम ग्राम विकास समिति के द्वारा जो भी पैसा लगता है सब लगाए, लेकिन अभी भूतपूर्व जो सरपंच है ग्राम में नल जल और साफ सफाई के नाम से लगभग 15 से 20 लाख का पेपर में ही गबन किया है, जिसका सारा सबूत हमने कलेक्टर साहब को भी दिया है, जनपद सीईओ को भी दिया है और जिला पंचायत सीईओ को भी दिया है। पहली बात। दूसरा बात, साफ सफाई के नाम अभी जो हमारे ग्राम पंचायत में एक चपरासी है, उनके खाता में 4 से 5 लाख का हरण किया, जब तक कि सरपंच ग्राम पंचायत भावा और रामसागर आश्रित है, एक तो झाड़ू लेके नहीं दिया विगत पानी। और भिलाई में हिंदू नववर्ष के अवसर पर सेक्टर 7 में कैन 2 पर्वत फाउंडेशन द्वारा एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक शाम खाटू श्याम के नाम कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। इसके साथ ही भोजपुरी स्टारी रहुआ का जादू भी जनता के बीच खूब चला। छत्तीसगढ़ी गायिका आरू साहू ने भी अपने भजनों से जनता का दिल जीत लिया। अखंड भारत के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का ये 4था साल है। छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति से कलाकारों ने संपूर्ण माहौल को भक्तिमय बना दिया। राज्यपाल डेका और अन्य अतिथियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया और इससे पूर्व राज्यपाल ने मंच पर स्थापित श्री राम खाटू श्याम की प्रतिकृति की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। के माध्यम से और मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और भिलाई में मैं आज जाना हुआ है। अतुल पर्वत जी ने कैन डू ऐसा फाउंडेशन के माध्यम से खाटू श्याम जी को लेकर एक उनके उसमें एक बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ पे रखा है और हमारे पूर्व सांसद और कलाकार की दृष्टि से कला जगत के हमारे और निरहुआ जी और अभी इंडिया फेम हमारे जो संगीतकार हैं सब आज आए हुए हैं। बड़ी संख्या में भिलाई के लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पावन पर्व मां अम्बे जगदम्बे मां भवानी की कृपा और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में पूरे देशवासियों के ऊपर बनी रहे। पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, समृद्धशाली हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और नववर्ष हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत बधाई। भाग्यशाली हम लोग कि आज ऐसा अवसर मिला है कि भिलाई जहां की पूरे देश के लोग रहते हैं, भारत के हर हिस्से से यहां लोग रहते हैं और यहां हमारे अतुल भाई जो हैं वो राम श्याम संध्या मना रहे हैं, हिंदू नववर्ष मना रहे हैं। तो इसमें आने का निमंत्रण मुझे भी मिला
तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया और मुझे यहाँ के बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से भी बहुत लोग यहाँ पे हैं। तो बहुत समय से हमारे देखिए कलाकार हैं, बहुत सारे भिलाई से ऐसे कलाकार हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो काफी समय से मन था कि कभी अवसर मिलेगा तो चलेंगे। आज अवसर मिल गया प्रभु श्री राम की कृपा से, और आज हम लोग भिलाई आ गए। उत्तर प्रदेश बिहार के काफी बड़ी मात्रा संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश, और छत्तीसगढ़ में जो अदर स्टेट के लोग उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे अच्छी बात तो यही है कि भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है, कि यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी राज्य के लोग रहते हैं और बड़े भाईचारा के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या, बल्कि पूरे देश के लोगों को कहना चाहेंगे कि हम सबको भिलाई के लोगों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अलग अलग राज्य से आने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ इतने प्यार से रहते हैं। तो वैसे ही पूरे देश को बड़े प्रेम के साथ रहना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। गुनगुना दीजिए भैया थोड़ा सा, जिससे आप लोग देखते हैं, सुनते हैं जैसे आपको। जी, अभी अभी हमारे अयोध्या में, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हुआ। पूरे देश से लोग वहां आए और सबको एक ही संदेश मिला कि नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है मेरा, मेरा तो प्राण है मंदिर। जय श्री राम। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने राजधानी रायपुर के महिला थाना चौक पर उत्कल दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री सैन ने ओडिशा राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश सहित देश भर में रह रहे उत्कल समाज के सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिवस केवल ओडिशा के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उत्कल समाज के लोग निवास करते हैं, जो प्रदेश की सामाजिक समरसता और विविधता को सशक्त बनाते हैं। आज 1 अप्रैल है, उड़ीसा दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं जो छत्तीसगढ़ में 35 लाख उत्कल बंधु हैं, उनको उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ उड़ीसा वासियों को और पूरे देश में जहां जहां भी हमारे उत्कल बंधुगण हैं, उनको भी उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। पहले उड़ीसा प्रांत पश्चिम बंगाल में था, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों एक राज्य हुआ करते थे। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा प्रांत का अलग निर्माण हुआ। तब से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते आ रहे हैं। और आज हम सब लोग आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे उत्कल समाज का कि हम लोग को यहाँ पर समारोह मनाने बुलाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को, हमारे विधायकगण हैं पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ के महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर साहब और सभी हमारे पार्षदगण और कार्यकर्ता बंधु सब मिलकर यहाँ पर हम लोग बैरिस्टर मधुसूदन जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान था उड़ीसा प्रांत बनवाने में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। बीजेपी की सरकार में नक्सली फल फूल रहे हैं वाले बयान पर मुख्यमंत्री सैन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, सभी नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए, तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा
छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। और गृह राज्य मंत्री विजय शर्मा ने आज अपने निवास स्थान में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी शामिल होंगे। उसके पहले 3 अप्रैल को कवि कुमार विश्वास बस्तर के राम की प्रस्तुति देंगे और 4 अप्रैल को कार्यक्रम में राज्यपाल रमेंडेका शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर पंडुम की जानकारी देते हुए बताया कि आज तक कभी भी बस्तर में इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है। बस्तर पंडुम के अंतिम दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 तारीख को शाम को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसी के साथ 5 तारीख को सुबह बस्तर पहुंचेंगे और दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन भी करेंगे और इसी के साथ बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि नक्सली ऑपरेशन में लगे हुए कमांडर से भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। बहुत से बड़े अभियानों के उपरांत विशेष रूप से जिस बात के लिए मैं आपको सूचना करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, वो ये है कि माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, चैत्र शुक्ल की नवरात्रि है, महत्वपूर्ण समय। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है और बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम पहले विकासखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और अब बस्तर स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है। बस्तर पंडुम, पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है और बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहां नृत्य कैसा है, वहां गीत कैसे हैं, वहां वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहां का पेय कैसा है, वहां के भोजन कैसे हैं, वहां के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहां के आभूषण कैसे हैं, वहां पर परिधान कैसा है, इन नाटक कैसे होते हैं, इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। भाग लेने के बाद उनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई है और जो बस्तर के सर्वश्रेष्ठ होंगे वो इस बार 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम है। उस बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी उसमें सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3, 4 और 5 को। गृह राज्य मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बस्तर को लाल आतंक से मुक्त कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल समाप्त होगा और इसलिए पूरी टीम विष्णु देसाई के नेतृत्व में काम करेगी। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले 50 नक्सलियों को लेकर उन्होंने कहा कि उसमें प्रमुख लोग शामिल हैं। नीचे से ऊपर तक लोग सरेंडर कर रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन को लेकर 365 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सल खात्मे का प्रण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है और इसी पर लगातार काम भी हो रहा है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, एनकाउंटर भी हो रहे हैं। बस्तर को लाल आतंक से मुक्त होना ही चाहिए। निर्धारित समय भी हुआ है। माननीय अमित शाह जी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त की, जिन्होंने 370 समाप्त किया, जिन्होंने देश में कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म किया, उन्होंने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है और इसलिए पूरी टीम माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है और मैं सोचता हूं कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं। और इसलिए ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम सब के लिए है जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है कोई ये समझ ना पाया आज तक। वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। वो 50 लोग जिनमें सरेंडर किए उसमें PLGA बटालियन 1 के मेंबर भी हैं, जो मुख्य हेड माना जाता है पूरे उनके सशस्त्र नक्सलिज्म का प्रमुख माना जाता है। वो PLGA बटालियन 1 उसके सदस्य भी उसमें हैं। उसमें मिलिशिया के लोग हैं, CNM के लोग हैं, मिलिशिया के कमांडर, डिप्टी कमांडर्स भी उसमें हैं।
और इस तरीके से वो जो लोग नीचे उनका साथ देते हैं वो सारे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और वही गृह मंत्री राज्य मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में मूलभूत सुविधाओं को विकास को लेकर भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रस्ताव करती है तो वहां पर करोड़ों के काम किए जाएंगे। विद्युत, रोड, सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। लोग मुख्यधारा में जुड़कर काम करें। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि पूरे देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है और इसलिए सरेंडर पॉलिसी के माध्यम से लोग वापस आ रहे हैं। बस्तर के सैकड़ों गांव में पहली बार मतदान हुआ है। और इसमें अन्य योजना एलबत पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों ने लाई है और वो ये है कि जो पंचायत स्वयं आगे बढ़कर के अपने पंचायत में जितने भी लोग चिन्हांकित हैं, माओवाद में हैं, अगर वो समर्पण करवाते हैं पंचायत वाले और पंचायत में एक प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो 1 करोड़ का काम निर्माण कार्य तुरंत ही पंचायत को स्वीकृत किए जाएंगे और वहां पर मोबाइल का टावर लाया जाएगा, वहां पर विद्युत की व्यवस्था की जाएगी, तुरंत ही की जाएगी। ऐसी एक योजना के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं। उसी में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी माननीय अमित शाह जी का है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि पुलिस के इस अभियान को, सरकार के इस अभियान को, जिसमें सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, न केंद्र की सरकार न ही राज्य की सरकार का बिल्कुल ये स्पष्ट मानना है कि लोग मुख्यधारा में जुड़ें, मुख्यधारा में आकर काम करें और उसके लिए बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी, आज तक की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरे देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक प्रभावित भी हम ही हैं और इसलिए इस सरेंडर पॉलिसी के आधार पर बहुत से लोग वापस भी आ रहे हैं। अन्य को भी आना चाहिए। ये आपके माध्यम से अगर कोने कोने तक समाचार पहुंचे तो ये बहुत अच्छा होगा। इन सभी बातों के साथ आने वाले 3 दिनों में बस्तर पंडु में आप समय दें, उस पर ध्यान दें, उसको जनता तक ले जाएं। ये बस्तर के वैभव का विषय है, बस्तर के गौरव का विषय है, बस्तर के स्वाभिमान का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नक्सल प्रभावितों से भी मिलेंगे क्या सर? नक्सल प्रभावित जो लोग हैं उन लोग से भी क्या मुलाकात होगी क्या बस्तर में? नहीं, अमित शाह जी की पुरानी मुलाकात हुई है हमसे, आपने देखा है तो सारे लोगों से पिछली बार मुलाकात। राजधानी रायपुर में उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मधुसूदन चौक पर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सम्मिलित होकर मधुसूदन दास की प्रतिक्रिया पर माल्यार्पण भी किया और वही इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा भी शामिल हुए। उत्कल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों और ओडिशा के निवासियों को उत्कल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। जगन्नाथ, आज 1 अप्रैल उत्कल दिवस है। आज ही के दिन 1936 में मधुसूदन जी के अथक प्रयास से, अथक लड़ाई से अंग्रेजों को परास्त करते हुए उन्होंने भाषाई आधार पर उड़ीसा का गठन किया था, नए प्रांत का गठन करवाया था। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद मांगते हैं, जहां भी रहें, जहां भी उड़ियासी विश्व के कहीं भी रहें, वो अपना काम करें और उत्कल दिवस मनाएं। मैं छत्तीसगढ़ में निवास 35 लाख लोगों को और 24 प्रकार के जाति के लोगों को उत्कल दिवस का बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, विधायकगण, महापौर आदि सभी उपस्थित पार्षदगणों का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जय जगन्नाथ। प्रेस और मीडिया के साथी को। एक और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू की गई है, तो वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें कम की जाएंगी। बता दें कि इनमें लगने वाले 9.5% शुल्क को हटा दिया गया है, जिससे कि बार छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें घट जाएंगी और ये नियम छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि शराब के माध्यम से राजस्व वसूली करने का अध्याय हमारी सरकार में नहीं है और मदिरा प्रेमियों को बहुत ज्यादा शुल्क न देना पड़े और इसी के साथ अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगे। इसलिए समय समय पर नए वित्तीय वर्षों में इस तरह के निर्माण लिए जाते हैं और इसलिए ये निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। शराबबंदी का विषय नहीं। आप यदि जनता को धोखा देकर आते हैं, आपके मैनिफेस्टो में 2018 में लिखा था कि आप शराब बंद कर देंगे, इसलिए हमारा प्रश्न था विपक्ष के तौर पर आपने शराबबंदी क्यों नहीं की। बीजेपी के कोई मैनिफेस्टो में ये विषय नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे करके सामाजिक जागरण करके इन शराब चीजों को दूर करेंगे। हमें ये लगा कि अधिकतम दरों पर और बाहर से यदि शराब आकर अवैध बिकती है
तो सरकार का यह फर्ज है कि उन सब चीजों को बंद करे, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया जाता है। कोंडागांव के विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर लंबी सड़क, पुल और पुलिया निर्माण की स्वीकृति दिलाई है। वर्षों से लंबे 3 बुनियादी सुविधाओं की मांग को उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल में पूरा करने का संकल्प लिया था। ये परियोजनाएं वर्षों से ग्रामीणों की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक थी और जिनमें अब पूरा किया जा रहा है। इसी के साथ ये परियोजनाएं कोंडागांव विधानसभा के माकड़ी और कोंडागांव ब्लॉक के विभिन्न गांवों को जोड़ने का कार्य करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।